ट्रंप की पत्नी गर्भवती थी और वे पॉर्न स्टार के साथ संबंध बना रहे थे। बाइडेन के इस बयान के बाद मचा बवाल। ट्रंप के साथ डिबेट के दौरान अचानक लड़खड़ा गए बाइडेन। आखिर इस डिबेट के दौरान भारत को क्यों निशाना बनाया गया? वीडियो में आगे जानेंगे कि कैसे रूस और भारत ने अमेरिका को नजरअंदाज करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। ये भी जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन डिबेट के दौरान भारत का नाम क्यों उछाला गया। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो बाइडेन ने ट्रंप पर हमला करने के दौरान सभी हदों को कैसे पार किया। बाइडेन ने ट्रंप पर एडल स्टार से संबंधों को लेकर हमला किया। उन्होंने ट्रंप पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जब आपकी पत्नी गर्भवती थी तब आप पॉर्न स्टार के साथ संबंध बना रहे थे। ट्रंप ने बाइडेन को अपराधी, झूठा और अक्षम बताया, जबकि बाइडेन ने ट्रंप को अपराधी कहा। दोनों में एक दूसरे पर हमला करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। बाइडेन ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति नाजियों को अच्छे लोग नहीं कहेगा। ट्रंप ने बाइडेन की सेहत और उम्र पर तंज कसा, ये कहते हुए कि बाइडेन को खुद नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। इसी दौरान डिबेट के दौरान जो बाइडेन कई बार लटपटा गए, जिसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो को आप भी देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान जो बाइडेन ठीक से बोल तक नहीं पा रहे थे। बाइडेन को कई मौकों पर अपने विचार स्पष्ट करने में संघर्ष करते देखा गया और ऐसा लग रहा था कि उनके शब्द उलझ रहे हैं। ट्रंप ने बाइडेन के कार्यकाल को अमेरिकी इतिहास का सबसे खराब कार्यकाल बताया। पहले आधे घंटे में ट्रंप बाइडेन पर भारी पड़े। ट्रंप ने कैपिटल हिल दंगे के लिए बाइडेन को घेरते हुए उनके बेटे को दोषी ठहराया। बाइडेन ने कहा कि ट्रंप ने कैपिटल हिल हिंसा को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। ट्रंप ने जवाब में बाइडेन के बेटे को अपराधी कहा और यूक्रेन युद्ध को लेकर बाइडेन पर निशाना साधा, ये दावा करते हुए कि अगर वे राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध कभी शुरू ही ना होता। इस डिबेट में भारत पर भी हमले किए गए हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि रूस और भारत की दोस्ती में एक नए अध्याय की। जियोपॉलिटिक्स में भारत अपने हितों को साधने के लिए अमेरिका की धमकियों को नजरअंदाज कर रहा है, जिससे उसकी विश्व में हनक कायम हो रही है। ये भारत रूस संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि पहली बार रूसी कोयले की खेप नए गलियारे के जरिए ईरान के रास्ते भारत पहुंची है, जो अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। रूस की नेशनल रेलवे कंपनी ने घोषणा की कि रूस ने ईरान से होकर गुजरने वाले इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC के जरिए भारत को कोयले से लदी 2 ट्रेनें भेजी हैं। रूसी रेलवे ने टेलीग्राम चैनल पर कहा, पहली बार कुचबास कोयले से लदी 2 ट्रेनें INSTC के जरिए भारत की ओर रवाना हुई। ट्रेनें कैमोरोवो क्षेत्र से रवाना हुई थी और वे कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से होते हुए INSTC की पूर्वी शाखा के साथ ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास तक पहुंची। INSTC एक मल्टी मॉडल रूट है जो सेंट पीटर्सबर्ग को भारत के मुंबई बंदरगाह से 7200 किलोमीटर के रास्ते से जोड़ता है, जिसमें रेलवे, सड़क नेटवर्क और बंदरगाह शामिल हैं। ये कॉरिडोर पश्चिमी प्रतिबंधों के जवाब में नए परिवहन मार्ग स्थापित करने की रूस की कोशिशों का हिस्सा है, जिसने मॉस्को को यूरोप से मध्य पूर्व और एशिया में माल भेजने के लिए ट्रेड रूट बदलने के लिए मजबूर किया है। शुरुआत में इसे NSTC परियोजना के नाम से जाना जाता था और इस समझौते पर रूस, ईरान और भारत ने 2002 में हस्ताक्षर किए थे, जिससे वे इसके संस्थापक सदस्य बन गए। रूस पर लगाई गई पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से ये कॉरिडोर अचानक प्रसिद्ध हो गया और इस पर तेजी से काम शुरू हो गया। नई दिल्ली ने कॉरिडोर को चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया है। रूसी रेलवे के मुताबिक रूस से भारत तक INSTC ट्रेड रूट के जरिए माल पहुंचने में 23 दिनों का वक्त लगता है, जबकि सुएज नहर के जरिए शिपिंग में करीब 45 दिन लगते हैं। इसलिए INSTC का महत्व काफी बढ़ जाता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव डिबेट में आज डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें मंचूरियन उम्मीदवार कहा। ट्रंप ने बाइडेन पर चीन से पैसे लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि बाइडेन चीन से डील करने में डरते हैं क्योंकि उन्हें चीन से पैसे मिलते हैं। अटलांटा में CNN के हेडक्वार्टर में 2024 के चुनाव चक्र की पहली बहस के दौरान ट्रंप ने कहा कि हमारे देश के इतिहास में अब सबसे बड़ा घाटा है। चीन के साथ हमारा सबसे बड़ा व्यापार घाटा है, उन्हें चीन से पैसे मिलते हैं। अब आइए जानते हैं कि इस डिबेट में भारत का नाम क्यों उछाला गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से पीछे हटने की सफाई दी।
ट्रंप ने कहा कि 2017 में उनके प्रशासन ने इस समझौते से इसलिए नाता तोड़ा क्योंकि ये धोखाधड़ी थी और इससे अमेरिका को $1 खरब का नुकसान होता। उन्होंने दावा किया कि चीन, भारत और रूस इसका भुगतान नहीं कर रहे थे। 2015 में हुए पेरिस समझौते से अमेरिका 2017 में बाहर हो गया था। इस समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों ने 2020 तक हर साल $100 अरब का योगदान देने की प्रतिबद्धता जताई थी ताकि गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद मिल सके। 81 साल के जो बाइडन और 78 साल के डोनाल्ड ट्रंप ने पोडियम पर खड़े होकर हाथ नहीं मिलाया और इस बहस के दौरान किसी भी हूटिंग से बचने के लिए दर्शकों को शामिल नहीं किया गया। वहीं जब एक उम्मीदवार बोलता था तो दूसरे उम्मीदवार का माइक्रोफोन बंद रखा जाता था। बहस के दौरान बाइडन काफी आक्रामक नजर आए और उन्होंने ट्रंप की तीखी आलोचना की। हालांकि वो बार बार लड़खड़ाते नजर आए और उन पर उनकी उम्र का असर देखा गया। यूक्रेन पर बहस में ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध का दोष बाइडन पर मढ़ते हुए कहा कि अगर हमारे पास कोई लीडर होता तो आक्रमण कभी नहीं होता। उन्होंने कहा कि बाइडन ने यूक्रेन को अब तक $200 अरब या उससे ज्यादा दिए हैं, जो बहुत ज्यादा है। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडन के उम्मीदवार बनने की पूरी संभावना है। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव डिबेट में आज डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन पर गाजा संघर्ष में फिलिस्तीनियों का साथ देने का आरोप लगाया और कहा कि बाइडन ने हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल की मदद करने से इनकार किया। ट्रंप ने कहा कि जो बाइडन एक फिलिस्तीनी की तरह बन गए हैं, लेकिन वे उन्हें पसंद नहीं करते क्योंकि वो एक बहुत बुरे फिलिस्तीनी हैं, वो एक कमजोर व्यक्ति हैं। महंगाई के बारे में बाइडन ने कहा, हमें ये देखना होगा कि ट्रंप ने मेरे लिए क्या छोड़ा। उन्होंने ट्रंप पर कोविड महामारी को बुरी तरह से हैंडल करने का आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा, मैंने देश के इतिहास में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व किया। उन्होंने बाइडन को कमजोर और अमेरिका को तीसरी दुनिया का देश बताया। ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन अब सम्मानित नहीं है और अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी को सबसे शर्मनाक दिन करार दिया। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया में अब हमारा सम्मान नहीं किया जाता, हम तीसरी दुनिया के राष्ट्र की तरह बन गए हैं, ये शर्म की बात है। ट्रंप ने दावा किया कि उनके पास अफगानिस्तान से निकलने की बेहतर योजना थी जो अमेरिका को सम्मान के साथ बाहर निकलने की अनुमति देती। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।